पूर्वा एक्सप्रेस में डकैती हो रही है। सुनकर आप चौंक जाएंगे, हड़क जाएंगे। रेल अधिकारी भी ये खबर सुनकर हड़क गए। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल देर रात की बात है, या शनिवार की देर रात, पूर्वा एक्सप्रेस पटना से आरा होकर बक्सर के रास्ते दिल्ली जा रही थी और इसी दौरान खबर मिली कि पूर्वा एक्सप्रेस में डकैती हो रही है। और दरअसल ये जो ट्रेन है पूर्वा एक्सप्रेस आरा स्टेशन से खुली और आरा स्टेशन पर एक दंपति ने इसमें वो सवार हुए और उसके बाद से ही ये खबर मिली कि ट्रेन में डकैती हो रही है। इस सूचना पर दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए कि आखिर ट्रेन जो सुरक्षा से लैस है, सुरक्षा कर्मियों से, यहाँ स्कॉट पार्टी भी है इस ट्रेन में, आखिर इसमें डकैती हो रही है और इसकी सूचना रेलवे को मिली भी कैसे नहीं मिली, ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। तो आपको पूरी कहानी बताएं कि आखिर क्या कुछ हुआ। दरअसल पूर्वा एक्सप्रेस जो वीवीआईपी ट्रेनों में शुमार है, हावड़ा से दिल्ली की ओर जाती है और इस ट्रैक पर वाया पटना होकर ये जो ट्रैक से गुजरती है और इस ट्रेन में सुरक्षा के भी भरपूर इंतजाम होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि आखिर पूर्वा एक्सप्रेस में डकैती कैसे हो रही है। और उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ तो बहुत कुछ निकल कर सामने आया। पूरी बात आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। जब ट्रेन आरा से खुली और इसमें जब दो दंपति चढ़े, उसके बाद आखिर हुआ तो क्या हुआ, डकैती की बात सामने कैसे आई। दरअसल आरा स्टेशन पर जो ट्रेन समय पर पहुंची, पूर्वा एक्सप्रेस जो हावड़ा से चली थी, और पटना के बाद जब आरा पहुंची और आरा में इसमें दो दंपति सवार हुए जो अपने जो रिजर्व सीट थी उनकी, उस पर वो बैठने के लिए पहुँचे। लेकिन वहाँ पर पहले से यात्री बैठे हुए थे। सीट खाली करने से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल आपको बताएं कि सीट पर बैठने को लेकर विवाद बढ़ गया और रेल यात्रियों ने इस बीच कुछ जो ट्रेन में सवार यात्री थे उन्होंने ये सूचना दे दी, दरअसल मीडिया कर्मियों को ये सूचना दी कि ट्रेन में डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद मीडिया कर्मियों ने ये खबर रेलवे से शेयर किया, रेल के अधिकारियों से शेयर किया, उन्हें जानकारी दी कि उन्हें इस तरह की सूचना मिल रही है कि ट्रेन के अंदर डकैती हो रही है। जी हाँ, और इसके बाद तो हड़कंप मच गया दानापुर रेल मंडल में। दानापुर रेल मंडल से लेकर मुगल सराय रेल मंडल, जिस तरफ ट्रेन जा रही थी, दानापुर रेल मंडल से मुगल सराय की ओर जा रही थी डीडीयू की तरफ, तो ऐसे में हड़कंप मच गया। बक्सर से दानापुर तक जब हड़कंप मचा तो फ़ोन खड़खड़ाने लगे और वहाँ पर बक्सर में तत्काल जो जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों को सूचना दी गई। ट्रेन वहाँ पहुँची, उसके बाद मामले की जांच की गई तो कुछ जो निकल कर सामने आया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। दरअसल ये जो दंपति सवार हुए थे उनकी सीट निर्धारित थी, रिजर्व सीट था, उस सीट पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनसे जब खाली करने को कहा गया तो उन्होंने खाली नहीं किया और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, बवाल होने लगा, लड़ाई होने लगी दोनों के बीच में। और इस बीच ही कुछ यात्रियों ने इस तरह की अफवाह फैला दी कि ट्रेन के अंदर डकैती हो रही है। जी हाँ, डकैती की अफवाह फैलाई गई। और इस संबंध में जो रेलवे के अधिकारी हैं, दरअसल जो आरपीएफ कमांडेंट हैं, उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा है कि आरा रेल जो बयान दिया, जो बताया, उसमें उन्होंने बताया कि आरा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने के लिए जो पूर्वा एक्सप्रेस में जो यात्री चढ़े थे, दंपति जो चढ़े थे, उनके और कुछ यात्रियों के बीच विवाद हो गया। महिला रेल यात्री जो है, जिनका नाम बताया जा रहा है किरण देवी, उनके जो पति संतोष कुमार, उन्होंने मीडिया कर्मियों को ट्रेन में डकैती होने की सूचना दे दी। दरअसल ये जो दंपति है जिन्हें सीट नहीं मिला ट्रेन में, तो उन्होंने इस सूचना को मीडिया कर्मियों से शेयर किया और कहा कि ट्रेन में डकैती हो रही है। सीट मिलने का मामला था लेकिन उन्होंने बात डकैती की कह दी। और मीडिया कर्मियों को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने जो ये खबर जो है रेलवे से शेयर किया, रेल के अधिकारियों से शेयर किया और बात का बतंगड़ बन गया। दरअसल रेल के अंदर डकैती नहीं थी बल्कि सीट के लिए लड़ाई थी, लेकिन ये सीट की लड़ाई जो है डकैती में परिवर्तित हो गई, अफवाह फैला दिया गया। दरअसल ये दंपति पर ही आरोप लग रहा है। दरअसल इन्हें बक्सर में जब उतारा गया, इनसे पूछताछ की गई तो पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया और ट्रेन फिर आगे के लिए रवाना हो गई, बक्सर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। लेकिन इतनी दूर, इतनी देर तक, जब डकैती की सूचना मिलने से लेकर ट्रेन के आरा से बक्सर पहुंचने तक लोगों की सांसें अटकी रही, चाहे ट्रेन के यात्री हों या फिर ट्रेन के यात्रियों
के जो परिजन हैं, दरअसल जब उन्हें सूचना मिली इस तरह की मीडिया के जरिए कि ट्रेन में डकैती की खबरें आ रही हैं, हालांकि रेलवे ने इसका बाद में खंडन कर दिया कि ये अफवाह मात्र है, लेकिन अगर कहें तो कुछ चंद घंटों तक लोगों की सांसें थमी हुई थी, चाहे वो रेल अधिकारी हों या फिर आम लोग, जो यात्री जो उसमें सफ़र कर रहे थे, तमाम लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि आखिर ट्रेन के अंदर डकैती की वारदात हो रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर तनाव लोगों के बीच था, लेकिन जब इस मामले का पटाक्षेप बक्सर स्टेशन पर कर दिया गया और उसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया कि डकैती नहीं है, तो ये जो घटना है, बिल्कुल अगर कहा जाए कि जिस तरह से सीट नहीं मिलने पर इस तरह का अफवाह फैलाना, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका कहीं से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये खबर आपको दिखाना ज़रूरी था कि आखिर कोलकाता से दिल्ली जा रही ट्रेन में क्या हुआ जब ट्रेन आरा से बक्सर के लिए खुली। तो खैर, आप जान गए कि क्या कुछ हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।